500 सालों से जिंदा एक ऐसा साधु जिसके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा। एक ऐसा साधु जो पानी पर चलते थे। वो घंटों तक बिना सांस लिए हुए रहते थे। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे ही हम आपको एक ऐसे संत की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन थे वो बाबा और 500 साल से जिंदा कैसे थे? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरा बाबा की चमत्कारिक शक्तियों को लेकर तरह तरह की बात कही और सुनी जाती हैं। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरा बाबा की उम्र को लेकर लोगों के बीच ऐसी बात है कि देवरा बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि स्पष्ट रूप से ये कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ। बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते थे। देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने आम जनों से लेकर बड़े बड़े राजनेता, अधिकारी, बिजनेसमैन और फिल्म जगत के सितारे आते थे। कहा जाता है कि देवरा बाबा कहीं जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही किसी सवारी ने उन्हें कहीं जाते देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर चलते थे। वो हर साल प्रयागराज के मेले में आते थे और यहीं वृंदावन में पानी में वो बिना सांस लिए हुए आधे घंटे तक रह लेते थे। देवरा बाबा हमेशा लकड़ी के बने एक ऊंचे मचान में बैठकर प्रसाद और आशीर्वाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से प्यार से मिलते थे, प्रसाद और आशीर्वाद देकर उन्हें विदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवरा बाबा न सिर्फ मनुष्य के मन की बात जानते थे, बल्कि वो जानवरों की भी भाषा व बोली को समझ जाते थे। वो जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। तब इंदिरा गांधी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से लौटने के बाद 1980 के चुनाव में वो प्रचंड बहुमत से विजयी हुई और देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवरा बाबा से मिलने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसीलिए यह जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लेके आओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे इस पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा राजी नहीं हुए। उनका कहना था, यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाहों में। बाबा ने कहा, घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यकाल टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की, यह उनके शिष्यों ने कभी नहीं बताया। 4 खंभों में टिका मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही वे लोग उनके दर्शन करते थे। देवरिया जिले के माइल गांव में वो साल के 8 महीने बिताते थे। बाबा पानी पर चलते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा। वो मन की गति से चलते थे और जहां जाना होता था वहां के गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। वो भक्तों को प्रसाद जरूर देते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया। दूध और शहद फलाहार के रूप में लेते थे। बाबा के भक्त उन्हें 900 साल तक जिंदा रहने को बताते हैं। अंतिम समय में बाबा वृंदावन चले गए और 11 जून 1990 को वहीं पर समाधि ली थी और उनके समाधि लेते ही मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया और जो धूप खिली हुई थी वहीं पर अचानक बिजली और फिर उसके बाद बारिश होने लगी। तो देवरा बाबा की उम्र को लेकर
आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से बोलें हर हर महादेव।